हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वह हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम अपने लेक्चर में फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है औपचारिक संचार। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स औपचारिक संचार, यानी कि औपचारिक रूप से हम जो कम्युनिकेशन करते हैं। Formal communication refers to the flow of official information through paper, predefined channels and routes। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है स्टूडेंट्स, यह एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, इसमें इसको हमें प्रॉपर यानी कि एक सामंजस्य रूप से, प्री डिफाइंड चैनल्स यानी कि हमारा जो एक हायरार्की होती है या एक रूट की बात करें तो एक पाथ जो होता है वह प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, जैसे कि ऑफिस में आप देखते होंगे मैनेजर के नीचे डिपार्टमेंटल टीम लीडर्स के नीचे एम्प्लॉय। तो एक हायरार्की होती है और एक पाथ होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। इसी को फॉर्मल वे बोलते हैं। सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल एंड नीड्स डेलिबरेट एफर्ट्स टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है और फोर्सफुली एफर्ट किए जाते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन है वह प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो सके। फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड अ चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ये फॉलो करता है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को और एक चेन ऑफ कमांड को। द स्ट्रक्चर इज टिपिकली टॉप डाउन। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या है? टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो हम हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन में हमारे चेयरमैन के नीचे अगर हम बात करें तो मैनेजर के नीचे हम बात करें तो डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। यह एक टॉप डाउन अप्रोच है जो लीडर टू एम्प्लॉय यानी कि वाइट कॉलर से ब्लू कॉलर पर आती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक। अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की तो इसमें कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। चैनल्स की बात करें तो मीडियम यानी कि माध्यम होते हैं, जैसे कि मेमोज, ईमेल्स, बिजनेस लेटर्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स। यानी कि इन मीडियम की हेल्प से हम जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि आप एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर आपको लीव लेनी है तो आपको मेल करना पड़ेगा, अगर आपको छोड़ना है तो आपको 1 महीने पहले नोटिस पीरियड मेल के थ्रू देना पड़ेगा, या आपको अपॉइंटमेंट है वह आपको मेल के थ्रू मिलता है। तो ये फॉर्मल वे कम्युनिकेशन का होता है। ठीक है, जिसे फॉलो करना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो देयर आर 8 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो अगर हम बात करें जनरली तो यहाँ पर कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन की। जैसे फर्स्ट वन हम बात करें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर चैनल। सो यहाँ पर द मेन क्राइटेरियन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ appropriate channel and format, ensuring its reach to every intended recipient with a structured time frame। यानी कि एक स्ट्रक्चर चैनल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज स्कूल है, स्कूल में अगर बच्चे को छुट्टी लेनी है तो बच्चा छुट्टी लेने सीधे प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगा, बच्चे को पहले जो है अपने क्लास टीचर को वह एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यानी कि एक लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, एक लेवल मेंटेन होना चाहिए जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास आउट हो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टोन। आप सपोज कीजिए कि लोकल स्लैंग और इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि घर पे हम अपने भाई बहनों से या अगर हम बात करें अपने फैमिली मेम्बर से, घर में हम कुछ इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। इनफॉर्मल वे मतलब अपनी होम टाउन लैंग्वेज में। बट इन द केस ऑफ जब हम स्कूल में होते हैं, अपने टीचर्स के सामने होते हैं, तो हम वह लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ पे प्रोफेशनल टोन में रहना पड़ेगा, वहाँ पे हमें मैनर्स के साथ बात करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोफेशनल टोन। नेक्स्ट है रिटन डॉक्यूमेंटेशन। इट इन्वॉल्व्स द रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट लाइक मेमोज, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, वर्बल रिकॉर्ड्स लाइक मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। दिस इज डन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड लीगल कंप्लायंसेस। अब सपोज कीजिए कि मैंने कोई रिपोर्ट दी
सेल्स रिपोर्ट है या प्रोडक्शन रिपोर्ट है किसी कंपनी के लिए, या ईमेल के थ्रू मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर रहा हूँ, तो फ्यूचर यूज़ के लिए ये क्या रहता है, हमारे पास एक बैकअप अवेलेबल रहता है, ठीक है, जिससे फ्यूचर में हम यूज़ में आने पर हम उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी एंड हायरार्की। अथॉरिटी एंड हायरार्की यानी कि इट रेस्पेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स बाय फॉलोइंग अ चेन ऑफ कमांड अक्रॉस वेरियस हायरार्किकल एंड डिपार्टमेंटल लेवल्स वाइल मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि हम ये जानते हैं कि हमारे से अपर स्टाफ जो होता है हमें वहाँ पर रेस्पेक्ट के साथ यानी कि ऑब्लाइज करते हैं, और अगर हम बात करें कि हमारे से नीचे लेवल जो होता है उसमें भी हम रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अपर पोस्ट में ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अथॉरिटी के अकॉर्डिंग और हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारी प्रोफेशनल टोन जो है या वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है वह थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसको डिफरेंट के साथ साथ हमें मेंटेन भी रखना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। यानी कि जो भी हम बात कह रहे हैं फॉर्मल वे में वह बात हमारी क्लियर होनी चाहिए, उस बात का जो मीनिंग है वह रॉन्ग इंटरप्रेट ना हो, ठीक है, और वहाँ पर हमें राइट टोन में और धीमी आवाज में बात करना चाहिए, पोलाइट मैनर में। ओके, तो दिस इज द क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स बोलते हैं हम लाभ। लाभ क्या क्या होते हैं हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पर देर आर वेरियस एडवांटेजेस, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो है हमारे लाभ बताए गए हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, जिसमें कि पहला है हमारा द मेन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज प्रॉपर डिसिप्लिन। यानी कि इसकी हेल्प से एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की फॉलो होती है, तो हमारा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होता है। द इफेक्टिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग हायर एंड लोअर लेवल। अगर हम बात करें तो एक इफेक्टिव फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, यानी कि दूसरे को अट्रैक्ट करता है हायर और लोअर लेवल के बीच, जो एक प्रॉपर एक हायरार्की बोले हम फॉलो होती है जब, तो वह किसकी हेल्प से यूज होती है, बाय द यूज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प से। इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस टू परफॉर्म एनी टास्क, यानी कि इसके हेल्प से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वह मोटिवेट रहती है, ठीक है, तो हमारे जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करना रहता है उसमें इफेक्टिवनेस हमारी हाई रहती है। द फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इज मैनेजेबल प्रैक्टिकल अंडर पर्सनल कंट्रोल। या फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है हमारा वो मैनेजेबल होता है, प्रैक्टिकल होता है और अंडर पर्सनल कंट्रोल, यानी कि वहाँ पर हम सेल्फ कंट्रोल भी करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज लेस लाइकली टू रिजल्ट इन एरर्स एंड मिस्टेक। और प्रॉपर डिसिप्लिन होने के कारण और एक हायरार्की मेंटेन होने के कारण जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर हमारी गलती की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक फॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।